नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल E5 मोटिवेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए इमल्शन। तो आइए देखते हैं इमल्शन क्या होता है, टाइप्स एंड टेस्ट जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। ओके, सो लेट अस सी इन वन लाइन द डेफिनेशन। Emulsion consists of two immiscible liquid phase, one of which is uniformly dispersed as a droplet of diameter that is greater than 0.1 micron through the other liquid in the presence of emulsifying agent। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की लाइन। तो समझना क्या है, इमल्शन कम से कम दो इमिसिबल फेज से बनता है, जिसमें से एक वाटर होता है, एक ऑयल होता है। वाटर और ऑयल को नेचुरली जब हम मिक्स करने जाते हैं तब वो मिक्स नहीं होते, हमेशा सेपरेट ही रहेंगे। जैसे घर पे भी हम पानी और ऑयल को मिलाने जाते हैं तो कभी मिलते नहीं हैं। दैट इज़ वाई वी नीड टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल एंड दैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। इसलिए डेफिनेशन में भी हमें ये लिखना पड़ेगा कि इसमें दो फेज़ होते हैं, इमिसिबल फेज़ होते हैं, एक वाटर फेज़, एक ऑयल फेज़। एक फेज़ दूसरे फेज़ के अंदर डिस्पर्स होता है, और वो वैसे नहीं होगा, आपको इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो तीसरा फेज भी हमेशा मौजूद होता है। तो देयर आर मिनिमम 3 फेजेस, वाटर, ऑयल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। और कौन सा फेज कितने प्रोपोर्शन में है और किस टाइप का है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सी टाइप का इमल्शन बनता है। एक चीज़ और, दिस सिस्टम इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। तो हमेशा याद रखना है कि इमल्शन नेचुरली स्टेबल नहीं है, अपने आप बनता नहीं है। हमें एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी, यानी स्टरिंग करना पड़ेगा, ट्राइचुरेशन करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा और इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा, स्टेबिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। इसके बाद ही वो बनेगा और स्टेबल रहेगा। और ये हमेशा अनस्टेबल सिस्टम है, यानी स्टेबिलिटी का इश्यू हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन में आनी चाहिए, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो लिखी है उससे अलग सेंटेंस, अलग वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अंदर आनी चाहिए। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो ऐसे दिखेगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो ये दिखेगा। कुछ सिंपल सी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है फार्मास्यूटिकल इमल्शन की। ओरल डिलीवरी, रेक्टल डिलीवरी, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी का टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, नॉर्मली हम सब लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल रेमेडी है। पर सीधा कैस्टर ऑयल देने से क्या होता है, उसका टेस्ट अनप्लीजेंट, इतना ऑयल आप खुद स्वेलो नहीं कर सकते, अनप्लीजेंट है, पेशेंट कंप्लायंस नहीं रहेगा। तो उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑयल इन वाटर इमल्शन में। अभी आप ले सकते हो, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल फेज वाटर है, वो जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है, हाइड हो जाता है, और आप पी सकते हो। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है पीना। तो ये हो सकता है। द एब्जॉर्प्शन एंड परमिएशन ऑफ मेडिकामेंट आर एनहांस बाय इमल्सिफिकेशन। जो ऑयल फेज में होते हैं, जो ड्रग या जिनका ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स होती है, उसको इमल्शन का ग्लोब्यूल्स, जिसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन, उसमें वो सॉल्युबल करा के अगर भेजते हैं तो काइलोमाइक्रोन सिस्टम जो बॉडी में एक्ट करती है, जो एक्चुअली फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके साथ ये इमल्शन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यू विल गेट गुड बायोबिलिटी। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स और वैक्सीन्स टू प्रोवाइड स्लो रिलीज। तो पेरेंटल प्रिपरेशन में भी ये काम आता है। डेपोथेरापी जैसे वैक्सीन्स है, तो वैक्सीन में एक्सटर्नल फेज ऑयल रहता है, इसलिए उसका मूवमेंट कम रहता है, तो डेपोथेरापी की तरह एक्ट करेगा, स्लो रिलीज देगा और लॉन्ग टाइम तक एक्टिंग करेगा। द यूज़ ऑफ स्टेराइल स्टेबल आईवी इमल्शन कंटेनिंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एज अ पोटेंशियल न्यूट्रिशन। तो जो आदमी अनकॉन्शियस है, बीमार है, बहुत ही बुरी तरीके से बेड रिडन पेशेंट्स है, जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा लंबे टाइम तक? तो उनके लिए हम नॉर्मली आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। तो 1-2 दिन की बात है तो ठीक है, ग्लूकोज दे दिया, ये दे दिया, तो थोड़ा वीकनेस है, अशक्ति है, तो थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा। पर इफ़ द पेशेंट इज़ लॉन्ग टाइम बेड रिडन, तो वैसे टाइम पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ग्लूकोज नहीं सकते, उनको फैट, विटामिन, प्रोटीन, सब न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन के फॉर्म में देते हैं, खास करके जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओरल रूट बंद है, तो वो पेरेंटल न्यूट्रिशन में ऑयल, फैट सप्लीमेंट के लिए ऑयल चीज होते हैं, तो इमल्शन फॉर्म में वो रहता है ज़्यादातर। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ओरल है, एक्सटर्नल है, पेरेंटल। आप मार्केट में देखो, गूगल करो, तुरंत फोटोज़ मिल जाते हैं बहुत सारे। जो ऑइंटमेंट्स है वो सब इमल्शन, मतलब जो क्रीम बेस है वो सब इमल्शन बेस में आते हैं। लिक्विड तो ओरली बहुत सारे मिलते हैं।
फिर पेरेंटल यूज़ के लिए भी जैसे मैंने बताया पेरेंटल न्यूट्रिशन है, कुछ विटामिन्स है, कुछ ऑयल्स है जिनका इंजेक्शंस बनता है। इमल्शन के टाइप्स तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन सब सही रहती है, बस उसको लिखने का या प्रेजेंट करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, तो आपको समझना है कि ये है क्या। तो इमल्शन को आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ इमल्शन जो मोनो इमल्शंस होते हैं, कुछ मल्टीपल इमल्शन होते हैं। जो मोनो इमल्शन होते हैं उसमें आइदर वो वाटर इन ऑयल होता है या ऑयल इन वाटर होता है, और जो मल्टीपल इमल्शंस होते हैं वो वाटर इन ऑयल इन वाटर या फिर ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी उसमें इमल्शन विद इन इमल्शन, 2 इमल्शन के फेज़ होते हैं। जबकि मोनो इमल्शन में टोटल 2 फेज़ होते हैं, एक ऑयल एंड वाटर, और उसमें टोटल 3 फेज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मोनो इमल्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और जब तक हम यूजी या बी फार्मा की बात करते हैं तो स्टूडेंट को मोनो इमल्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो उसमें आगे देखते हैं। तो मोनो इमल्शन को भी आप 2 तरीके से थोड़ा क्लासीफाई कर सकते हो और लिख सकते हो। एक तो है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन, और दूसरा है कोर्स इमल्शन एंड फाइन इमल्शन। तो जो हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं दो आर कोर्स इमल्शन, उसके ग्लोबुलर साइज मोटी रहती है, 0.1 से मोटी। और जो हम नैनो इमल्शन बोलते हैं फाइन, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेशली डिज़ाइन सर्फेक्टेंट्स डालने होते हैं, हाई स्पीड होमोजेनाइजर में प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से स्टेबलाइज करते हैं। तो माइक्रो इमल्शन और नैनो इमल्शन दे कम्स अंडर फाइन इमल्शन। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, खास करके जो हम देखते हैं तो क्या होता है, वाटर इज एक्सटर्नल फेज इन ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इज एक्सटर्नल फेज इन वाटर इन ऑयल। फिर जो ऑयल इन वाटर होते हैं वो ग्रीसी नहीं होते, स्किन पे चिपकते नहीं अगर टॉपिकली यूज़ किए तो, लेकिन जब वाटर इन ऑयल होते हैं तो ग्रीसी रहते हैं, स्प्रेडिंग उनका इतना इजी नहीं रहता है, और वॉशेबल भी वो नहीं रहते। जबकि ऑयल इन वाटर है तो इजीली वॉश कर सकते हो क्योंकि एक्सटर्नल फेज वाटर है। जैसे एक वैनिशिंग क्रीम आता है जिसमें ऑयल इन वाटर टाइप की वो क्रीम होती है, इमल्शन टाइप वैसा होता है, तो इजीली वॉशेबल होता है, और उसमें थोड़ा कूलिंग, जैसे वाटर एक्सटर्नल फेज थोड़ा इवापोरेट होता है तो आपको थोड़ा कूलिंग लगता है जब उसको अप्लाई करो तो। जबकि वहीं कोल्ड क्रीम आती है मार्केट में तो वो वाटर इन ऑयल फॉर्म में होती है, इसमें एक्सटर्नल फेज ऑयल होता है, और वो इमोलियंट की एक्शन देती है, यानी विंटर में जब स्किन ड्राई हो जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हाइड्रेशन स्किन का मेंटेन करने के लिए देते हैं, तो वो वाटर इन ऑयल रहते हैं। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती है वो बहुत जल्दी से रिलीज़ हो सकती है अगर आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन में फॉर्म किया है तो, जबकि ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक्सटर्नल फेज वाटर है। सिमिलरली ऑयल सॉल्युबल ड्रग वाटर इन ऑयल में से इजीली पास हो सकती है, अदरवाइज रिवर्स केस में मुश्किल होती है। जब आप इंटरनल यूज़ में जाते हो ओरल प्रिपरेशन के लिए तो जो ऑयल है जिनका टेस्ट मास्किंग करना है तो वो ऑयल इन वाटर में अच्छे से कर सकते हो, और जब एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती है वो ज़्यादातर वाटर इन ऑयल होती है क्योंकि स्किन पे उनको रिटेन करना है अच्छे वक्त तक, लंबे वक्त तक। तो अगर वो उसमें एक्सटर्नल फेज वाटर है तो जल्दी रन ऑफ हो जाती है, तो बेटर है वो वाटर इन ऑयल, यानी एक्सटर्नल फेज ऑयल रहेगा तो लंबे वक्त तक वो काम कर सकते हैं। और ये तो हमें पता है कि जब कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं तो ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है, क्योंकि वाटर एक्सटर्नल फेज है तो ये कंडक्टिविटी टेस्ट इसमें पॉजिटिव रहेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जबकि वाटर इन ऑयल है तो ऑयल इज़ नॉन कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको समझने हैं, लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि इमल्शन कौन सी टाइप का है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन कुछ टेस्ट जो बहुत ही सिंपल भी है, इजी टू अंडरस्टैंड, लेबोरेटरी स्केल पे भी वो हम कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस में भी लिख सकते हो, जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो जैसे कि यहाँ डाइल्यूशन टेस्ट दिखाया है, तो आपका जो इमल्शन है वो लेके आपको डाइल्यूट करना है 1:1 या फिर 1:2 के प्रपोर्शन में। जैसे कि जो इमल्शन है उसको लिया और 50 ml इमल्शन लिया, उसमें 50 to 100 ml वाटर डाला, अच्छे से मिक्स करने का ट्राई करो, शेक करो।
अगर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब कुछ सेपरेशन नहीं दिखता है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक्सटर्नल फेज वाटर है, क्योंकि आपने वाटर डाला एक्सटर्नली और ऑलरेडी वो मिक्स हो रहा है, मतलब पहले से वहाँ पे एक्सटर्नल फेज वाटर है। सपोज उसका उल्टा होता है, अभी आप उसमें ऑयल डालो और वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो इट इज़ कन्फर्मेशन कि यस एक्सटर्नल फेज वाटर ही है, क्योंकि वाटर में वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, ऑयल में वो मिक्स नहीं हो रहा है, यानी आपका इमर्शन टाइप है ऑयल इन वाटर। उसका रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे आपने ऑयल डाला अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल फेज ऑयल है, यानी टाइप इज़ वाटर इन ऑयल। अगेन वाटर के साथ भी मिक्स करके देखें, मिक्स बराबर नहीं हो रहा है, तो अगेन एक कन्फर्म हो जाता है कि आपका इमर्शन टाइप ऑयल इन वाटर ही है। तो डाइल्यूशन से भी हमें पता चलता है कि इमर्शन टाइप कौन सा है। कंडक्टिविटी टेस्ट, तो ये तो 3 इडियट वाली स्टोरी हो गई, क्योंकि वाटर खास करके वाटर दैट कंटेन सॉल्ट आयंस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत ही प्योर और मिनरल वाटर है, उसमें इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जब उसमें सॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इस टेस्ट को अच्छे से पॉजिटिव या अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम उसको थोड़ा एनहांस करते हैं, तो थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देते हैं आपके इमल्शन में, एंड देन वी चेक इट। फिर 2 इलेक्ट्रोड अंदर रख देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और ए मीटर पे जो होता है रीडिंग चेक करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ए मीटर पे आपको रीडिंग मिलता है, मतलब इमल्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब है भी एक्सटर्नल फेज वाटर ही होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फेज वाटर नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ये हो गया कंडक्टिविटी टेस्ट। ये सेम चीज़ अगर ऑयल एक्सटर्नल फेज रहता है, और यही चीज़ करते हैं, हम सॉल्ट डालते हैं और 2 इलेक्ट्रोड डाल के देखते हैं कि कंडक्टिविटी मिलती है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको कुछ कंडक्टेंस नहीं मिलेगा, यानी ए मीटर का रीडिंग 0 होगा। तो अगेन कंफर्म हो जाता है टाइप ऑफ इमल्शन। तीसरा है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, आइदर ऑयल सॉल्युबल डाई या फिर वाटर सॉल्युबल डाई आपको लेनी है। आप दोनों के ऊपर ट्राई कर सकते हो, अगर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो दोनों करके देख सकते हैं, कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो आपने इमल्शन लिया, थोड़ा जो आपका मेन इमल्शन है उसमें से थोड़ा अलग लेके उसमें ऑयल सॉल्युबल डाई ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल सॉल्युबल डाई में आप सुदान रेड 3 ले सकते हो, और वहीं पे थोड़ा दूसरा अमाउंट लेके उसमें वाटर सॉल्युबल डाई ऐड करना है, जैसे कि अमरंथ। दोनों ही डाई रेड कलर देती है, सुदान रेड ऑयल में रेड कलर देता है, अमरंथ वाटर में रेड कलर देते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स करके एक हल्का सा छोटा ड्रॉप लेके स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे रख के ऊपर कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप में देखना है। एडजस्ट करके देखिए अभी क्या दिख रहा है, अगर पूरा बैकग्राउंड रेड दिख रहा है या फिर अंदर के ग्लोब्यूल्स थोड़े बहुत ऐसे रेड दिख रहे हैं, तो स्कैटर्ड रेड कलर है या कंटिन्यूस रेड कलर है, इन दोनों में से आपको कंक्लूजन करना है। तो इसमें आपको ये देखना है, आपने अमरंथ डाई यूज़ किए और आप देखते हो कि पूरा कंटिन्यूअस फेस रेड हो जाता है, ज़्यादातर पोर्शन रेड हो गया है, बीच बीच में वाइट या कलरलेस स्फेरिकल स्पॉट्स है। इसका मतलब है कि पूरा एक्सटर्नल फेज वाटर है, जिसको वाटर ने, अमरंथ ने रेड कलर दे दिया है, यानी यहाँ पर कंफर्म है कि ये जो टाइप ऑफ इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है। इसी इमल्शन को जब आपने सुदान रेड 3 से का कलर किया तो एक्सटर्नल फेस को तो कलर नहीं लगेगा, क्योंकि सुदान रेड 3 वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऑयल में मिक्स हो गया तो आपको स्पॉटेड रेड डॉट्स मिलेंगे। यानी ये दोनों चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि ऑयल इंटरनल फेज में है और वाटर एक्सटर्नल फेज में। ये पूरा रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा अगर आपका इमल्शन वाटर इन ऑयल में अलग है, तो कंक्लूजन इस हिसाब से देना है। तो डाई टेस्ट से पता चल जाता है कौन सी टाइप का इमल्शन है। आगे एक और भी है, जैसे फ्लोरोसेंस टेस्ट आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर ऑयल फ्लोरोसेंस देते हैं, तो उसको भी वैसे भी पेपर पे लेके आपको अच्छे से स्प्रेड करके यूवी में देखना है, यूवी लाइट के अंदर। तो यूवी लाइट के अंदर जो फ्लोरोसेंस मिलता है, वो फ्लोरोसेंस अगर आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है, मतलब बहुत लंबा, बहुत अच्छा कंटिन्यूस, जैसे कि रेड कलर कंटिन्यूस मिला, वैसे कंटिन्यूस फ्लोरोसेंस मिलता है, तो उसको आप बोल सकते हो कि ऑयल एक्सटर्नल फेज में है। लेकिन अगर आपको फ्लोरोसेंस डॉट 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 ऐसा, जैसे पिक्चर में दिखा ऐसा मिलता है,
तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि ऑयल इज़ इन इंटरनल फेज, यानी ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो ये सब टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो कि आपका इमल्शन कौन सी टाइप का है। इसके अलावा इंस्टेबिलिटी से भी पता चलता है, जैसे आपका इमल्शन ब्रेक होता है तो जो ग्लोब्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं कि नीचे की तरफ सेडिमेंट होते हैं, यानी क्रीमिंग बोलते हैं, तो उससे भी पता चलता है, क्योंकि ऑयल हमेशा वाटर से लाइटर होता है ज़्यादातर। तो जब सेपरेशन होता है तो ऑयल ऊपर जाता है, तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स ऊपर जाते हैं, तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन हो गया। और अगर वाटर इंटरनल फेज में होगा तो वाटर के जो ग्लोब्यूल्स है वो नीचे जाने लगेंगे, क्योंकि वो हैवियर होता है ऑयल से, तो ये इंडिकेट करेगा वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो इंस्टेबिलिटी के हिसाब से भी पता कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे, आगे और भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इंस्टेबिलिटी क्या है, फिर प्रिपरेशन क्या है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे इमल्शन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। बी ऑन द चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, और इसको अच्छे से लोगों को चैनल पे लाने का काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।